नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है, फ्री वेबिनार क्लास है, वो राहु केतु के ऊपर है। 3 प्लेनेट होते हैं विच कैरी द कार्मिक डेट्स। नंबर 1 इज सैटर्न, एज यू नो वेरी वेल। सेकंड आर राहु एंड केतु। इसमें बहुत सारे मीनिंग होते हैं राहु केतु के छुपे हुए। क्लियर है? काफी सारे मीनिंग होते हैं। अभी मैं कुछ बोल दूंगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ढूंढते रहना, मुझे अच्छा लगेगा कि क्या क्या मीनिंग है। राहु केतु आप देखो, आपकी कुंडली में जहां भी बैठते हैं, उन हाउस से रिलेटेड यू आर कैरिंग द पेंडिंग कर्मास। सिंपल। नंबर 1। नंबर 2, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, कोई ग्रह नहीं बैठा, राहु केतु बैठे हैं, भाई साहब उस ग्रह को 110% वाला रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब चौधराहट है उसके पास पूरी। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर जो क्लास में पढ़ाऊंगा, केरल का एक पॉइंट भी पढ़ाऊंगा। केरल के अंदर एस्पेक्ट नहीं लिया जाता। केरल के अंदर राहु केतु जहां भी बैठते हैं, वो अपने से थर्ड और 11th हाउस को कंट्रोल कर लेते हैं। अनदर वन पॉइंट विच इज टेकन इन द वैदिक। मेरी क्लास के अंदर क्या है, वो 10th हाउस को कंट्रोल करेगा। मैं बड़े डिफरेंट एंगल से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, डिफरेंट एंगल से, सिंपल से वे में पढ़ाता हूं हर एक को। मैं पढ़ाता वैदिक से हूं, स्टूडेंट अच्छे आते हैं तो मैं उनको, जिन्होंने मेरे से नाड़ी पढ़ा है, तो नाड़ी के हिंट दे करके भी उनको आगे ले जाता हूँ कि भैया नाड़ी से भी इसका ये मीनिंग है। वैदिक वाले को नहीं समझ आया क्योंकि नाड़ी पढ़ी नहीं है उस बेचारे ने, लेकिन मैं उसका जरूर भला करता हूँ जिसने नाड़ी भी पढ़ी है, और सूत्रास बड़े अच्छे से बता देता हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैंने अभी राहु केतु बता, भी बहुत सारे बताऊंगा, आप अभी लगा करके देखो और आप समझोगे कि हाँ ये सब वर्क करता है। अब आप देखिए, ये पहला पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं टू डू द कोर्स। ये 10 क्लासेस का है, सबसे पहले बता रहा हूँ। 2 वीक्स तक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी। 2 वीक्स तक चलेगा। डेली क्लास होगी 1 घंटे की। टाइम रहेगा 8 to 9 PM डेली बेसिस पर। फी इसका रहेगा आपका 5333 है। और जो है क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग। और दूसरी अच्छी बात मैं बता देता हूं, ये राहु केतु मेरा पहला पार्ट है। इसके बाद राहु केतु का दूसरा पार्ट आएगा। इसके बाद राहु केतु का तीसरा पार्ट आएगा। आई मेड अ लॉट ऑफ रिसर्च। जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो सबने कहा कि सर आप राहु केतु पे रिसर्च करिए। 3 लेवल हैं। आप ये मत सोचिएगा एक कर लिया तो आ गया राहु केतु, उसके बाद 2 और पढ़े हैं। तीसरा लास्ट वाला है काल सर्प दोष, फलाना दोष, ढिमकाना दोष। वो सब में उसमें वो 5 क्लास का है। टोटल 25 क्लासेस हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। स्टैंड बाय विद द 10 क्लासेस। चलिए, अब मैं बताता हूं राहु और केतु के बारे में। बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। राहु इलीगल है। जो गलत तरीके से कमाना है, स्मगलिंग से, रिश्वत लेना, लॉस, ये सब राहु है, घाटा हो जाना। केतु क्या है फिर? केतु लॉ है, लीगल है, लिटिगेशन है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु मेडिटेशन है। जिनका केतु अच्छा होता है दे लव मेडिटेशन। डिफरेंस समझ आया राहु और केतु का? अब एक सुंदर सी बात देखिए, आप अपने चार्ट में अभी चेक करिएगा। जहां आपका केतु बैठा है, पिछले जन्म में वो सब भोगा था उस हाउस से रिलेटेड। बात खत्म। क्लियर? मान लो किसी के 7th हाउस में केतु बैठा है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, 7th हाउस में केतु बैठा है, एग्जाम्पल कोई भी ले लो। तो पिछले जन्म में बिजनेस का सुख, विवाह का सुख, सेक्स का सुख,
पार्टनरशिप का सुख सारा भोगा, इस जन्म में उसको पाने की लालसा केतु नहीं देता, राहु देता हो। 17 एक्सिस पर है ना, केतु ने तो भोग करा दिया था उसका। इस जन्म में वो जो है लालसा देता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। कहीं पे भी बैठा हो, आगे पॉइंट आता है कि राहु डिजायर पैदा करता है, केतु डिजायर को रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। वेरी क्लियर टू यू? आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केतु जो है ना, आपको एकांतवासी बनाता है। केतु अपने अंदर झांकने की प्रवृत्ति देता है। इट्स वेरी क्लियर टू यू? एक और गलतफहमी लोगों को पैदा हुई हुई है कि 12वें घर का केतु मोक्ष देता है। कहां से मोक्ष दे देगा भाई 12वें घर का केतु? हाँ, खाम खाम की फिलॉसफी पता नहीं कहां लोग लेके घूमते हैं। चौथा भाव मन है। जब तक मन खाली नहीं होगा, चतुर्भाव मेडिटेशन का होता है। जब वही एफ्लिक्शन में केतु तुम्हारा धनिया काम करेगा, परेशानी देगा 12वें घर की। दिस इज वेरी क्लियर टू यू? सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? एक हम लोग गलत फहमी में जीते हैं ना सारी जिंदगी, करें क्या? आगे चलते हैं। राहु जिस भाव में होता है, उस भाव में हमारी आसक्ति दे देगा। क्लियर है? उस भाव, जिस भाव में राहु है, वहां से फेलियर भी कराएगा, आसक्ति भी देगा, जोड़ेगा भी, और आपको फेल भी कराएगा। बात क्लियर है? सपोज समवन हैविंग राहु इन द लग्ना, लग्ना मीन्स आई मी सेल्फ, लग्ना मीन्स रिस्पेक्ट। तो आदमी, देखो, रिस्पेक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हो क्या आप? अगर आपका राहु लगन में है, नाउ यू सी इन योर चार्ट, सिंपल सी बात है। तो राहु जहां है उस हिसाब को आप लगाइए और देखिए। आगे चलते हैं। राहु केतु जिन भावों में बैठेंगे, उन भाव से संबंधित रोग भी दे देंगे। सिंपल सी बात। अगर मान लो किसी का पंचम भाव में राहु या केतु बैठा है, तो स्टमक का या पीठ के पीछे, अब मैं बड़ा डिफरेंस सिखा देता हूं, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरे को धक्के खा के भगवान ने सिखाया है। राहु बैठा है तो स्टमक के रोग दे देगा, केतु बैठा है तो पीठ का जो मध्य भाग होता है ना, वहां स्टिफनेस दे देगा। कारण, केतु कुंजवत, मंगल मसल्स का कारक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस बेस पे मैंने कह दिया केतु? केतु मंगल की फोटोकॉपी है, और आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आपका मान लीजिए चंद्रमा कहीं पे भी बैठा था, ठीक है। अब ट्रांजिट का केतु आया, मन को विचलित कर गया, पीड़ा दे गया मन को। पता लगा आदमी सबसे मिलजुल रहा था, धीरे धीरे सोसाइटी से कटना चालू होगा। केतु एकांत का कारक है, स्ट्रेस डाल देगा उसके अंदर। और एक बात बताऊं, केतु आपको अंदर झांकने में मदद करता है, ऐसे नहीं मोक्ष मिलता। जिसने झांक लिया उसको मोक्ष मिल गया, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? what I have seen, those who are having Ketu in the fifth bhava, most of the youngster जो 2000 के बाद की जनरेशन है, उनसे मैं पूछता हूँ, डिड यू लर्न जर्मन, फ्रेंच, डच इन योर स्कूल? दे सेड यस। केतु इन द नाइन्थ भावा गिव्स यू ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस, ऑकल्ट का मास्टर बना देता है। नहीं तो होम्योपैथी डॉक्टरी के अंदर आपको शफा दे देगा। क्लियर? बहुत सारे मीनिंग है, ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ समझना है उन मीनिंग्स को। अब किसी का मरकरी बैठा है, अब मैं यहाँ नाड़ी की टेक्निक शेयर कर रहा हूं, अब केतु आके जुड़ गया, या केतु जहां बैठा है वहां ट्रांजिट का मरकरी, क्योंकि मेरा चैप्टर तो राहु केतु है ना, तो मैं तो राहु केतु से ही समझाऊंगा आपको। तो मरकरी के साथ केतु आके बैठ गया, भाई साहब चल पड़े लव अफेयर। पप्पू हलवाई, शाम वेल्डिंग वाला,
बीवी देख रही है क्या क्या नंबर सेव कर रखे हैं, समझ गए, शादी के बाद शादी से पहले दोनों टाइम का राजी हो गए। क्लियर है, पकड़े गए तो वो आप जानो, मैंने बता दिया। सेफ्टी अपनी पहले ढूंढ लो, क्योंकि नाड़ी से मर्करी एंड कीतू लव अफेयर। मार्क एज पर द नाड़ी मर्करी इज द कार का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। वेरी क्लियर टू यू। मैं मिक्सअप में पढ़ाता हूँ, आपको यहाँ समझा रहा हूँ, क्लास में पढ़ाने के बाद समझा देता हूँ भाई साहब, ऐसे भी होता है। राहु पॉलिटिक्स का कारक। अब बड़े ध्यान से सुनना। अब एक तरफ तो सूर्य राहु पीढ़ी दिखता है, पर याद रखना मंत्री बनने के लिए बहुत बड़ा राजयोग है। कैबिनेट मिनिस्टर तक जाने के लिए सूर्य राहु बड़ी मदद करेगा। सूर्य सत्ता है, सरकार है, केतु छल कपट है। तो जिसके पास छल कपट होगा मंत्री तो वही जाके बनेंगे ना, 10 को पछाड़ के हारा करके। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग ना डिग्री पे भी कंफ्यूज होते हैं, मैं डिग्री जरा लिख के सिखाने लगा हूं अब आपको, जरा समझना। यहीं पर भी मैंने क्लास में कई बार पूछता हूँ, भूल जाते हैं। जैसे किसी ने ये डेमो नहीं देखी, क्लास में जुड़ा, तो मैं उससे पूछता हूँ। अब जैसे कोई भी ग्रह है, राहु और केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह है, जुपिटर है, कोई ग्रह, वो 10 डिग्री था, 11, 12, 13 डिग्री। राहु केतु राशि के अंत से ऐसे आते हैं, ये है इनका, क्योंकि वक्री है, उल्टी डिग्री होती है। गलतफहमी मत रहना भाई, राहु केतु कभी आगे नहीं बढ़ते डिग्री में, पीछे की तरफ आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। समझ आ गया डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू राहु केतु का। तो ये डिग्री डिफरेंट होती है राहु केतु की। आगे चलते हैं। अब आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, एक तो आजकल ना बहुत बढ़िया राजयोग चल रहा है, आइए जी वास्तु सीखिए, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अब आप वैदिक ले लो या नाड़ी ले लो। मार्स इज द कार का भूमि, भूमि पुत्र है। इफ राहु इज सिटेड इन विद द मार्स, तो आपको जो भी धरती मिलेगी उसमें वास्तु दोष होगा ही होगा। उखाड़ ले जो तेरे से उखड़ता हूँ, बात खत्म हो गई। मैं बड़ा सीक्रेट वाले चीजें पढ़ाता हूँ एस्ट्रो वास्तु के अंदर, तेरे कोई जन्म में वास्तु लग ही नहीं सकता। अब मैंने आपको भूमि बता दी, खाम खा लोग पता नहीं क्या, वो ये ले लो, वो कर ले जो तेरे से होता है, उसमें जाके मैं पढ़ाता हूँ, तेरे को लगेगा ही नहीं वास्तु, इस जन्म में तेरे को श्राप है। यहाँ भूमि का श्राप बता दिया। थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में मैंने मेडिकल में क्या पढ़ाया, मार्स एंड राहु कंजक्ट टुगेदर, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। मीनिंग अलग अलग आ जाते हैं ना, हर जगह मीनिंग को हमें समझना है। आगे चलते हैं। राहु थर्ड हाउस में, अब देखो मैं यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु की टेक्निक पढ़ाता हूं। अब आपने थर्ड हाउस में राहु बैठा है, जिसके भी बैठा है, अब ये है तो कौन सा, कहाँ पढ़ाता हूं मैं, एस्ट्रो वास्तु में, यहाँ पे भी लाया। तो मैं जब कोर्स ड्राफ्ट करता हूँ ना, तो बहुत सारी टेक्निक को टुगेदर कर लेता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, आपको मल्टीपल सूत्रास देता हूँ, एक चीज ही नहीं पढ़ाता। थर्ड हाउस में राहु, अब आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहा है, वास्तु वाले के पास भी, लाखों रुपए लगा दिए, ज्योतिषी से भी लगा दिए, डेस्परेट हो जाते। अरे भैया थर्ड हाउस में राहु है, यू कैन नॉट लिव इन ए साउथ फेसिंग हाउस, तेरा कैरियर ही नहीं बन सकता इस जन्म में, जो मर्जी कर रहा हो तू, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। राहु थर्ड हाउस में आ गया, डैमेज कर गया। एंड वन मोर थिंग, दोज हु आर हैविंग राहु ट्रांजिट इन द थर्ड हाउस, अभी किसी के तो चार्ट में थर्ड हाउस में आया होगा, उन्होंने मोबाइल फोन की स्क्रीन में स्क्रैच पड़े होंगे, मोबाइल नया खरीदा होगा, मोबाइल में कुछ ना कुछ लोचा हुआ होगा, वो नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, और सबसे ज्यादा प्यार वाइफ से ज्यादा आजकल लोग मोबाइल से करने लगे हैं। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है ना, तो कम्युनिकेशन में एफ्लिक्शन आ गया। लैपटॉप हो तो उसमें वायरस आ जाएगा। अगर आप कहते हो जी मैं तो लैपटॉप यूज करता हूँ जी, मैं तो टुच टुच वाला फोन यूज करता हूँ, 20 साल पुराना, कोई बात नहीं भाई साहब, आपके लैपटॉप में वायरस आया होगा। क्लियर हो गया यहां से, आगे चलते हैं और भी अच्छे से बताते हैं। राहु और केतु सेक्स डिजायर को या तो बढ़ाएंगे या खत्म कर देंगे, इसमें राहु का रोल बड़ा है।
केतु का नहीं। केतु इज द कारका ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको एक बड़ा अजीब सा सूत्र बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। इट्स अ वेरी डिफरेंट। एज पर द कालपुरुषा कुंडली, यहां मेष राशि आई, यहां वृष राशि आती है। तो कालपुरुष कुंडली से सेकंड हाउस का लॉर्ड बना शुक्र। अब हम मिटा देते हैं इसको, कालपुरुष कुंडली को। क्लियर है? किसी का भी राहु सेकंड हाउस में बैठा है। अब कालपुरुष कुंडली से इसका लॉर्ड कौन था? कालपुरुष कुंडली से वीनस। Now, if Venus is seated in the Lagna, or Venus aspecting the Lagna, or Venus aspecting the Lagna Lord, तो हो सकता है जो व्यक्ति वीनस के कारक तत्व का व्यापार करेगा। बात समझ में आ गया? डिफरेंट थ्योरी। वीनस के कारक तत्व का व्यापार करेगा। आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए, जहां पे भी आपका जुपिटर बैठा हो या शनि बैठा हो, किसी का तो राहु केतु आके वहां बैठा था ना, कभी बैठा होगा। क्लियर है? तो राहु जो है ना, वो लालच देता है। लालच के कारण राहु क्या करेगा, और केतु दोनों लोन दिलवाते हैं। राहु कैसा लोन दिलवा देगा? आपको जरूरत है 10,000 रुपए लोन की, आपको मिल रहा है 20,000, आप उठा के फट से 20,000 ले लोगे और 10,000 का नाश पीट दोगे। नाउ यू आर इन ए मेजर ट्रबल। बात क्लियर? कितना लोन लेना अपनी अर्निंग का, आई टीच यू इन द क्लास, जिससे आप पे कर सके। अदरवाइज ये पे होगा ही नहीं, लंका लग जाएगी। बात क्लियर हो गया आपको? अब आपको एक और सूत्र सिखाता हूं, देखो। अब मैं नाड़ी से समझाऊं इसी चीज को। देखो, मैं नाड़ी से समझाऊं। आप, मैंने वैसे नाड़ी से ही पढ़ाया था अभी आपको, क्योंकि जुपिटर जीव कारक होता है नाड़ी के अकॉर्डिंग। तो वैदिक नाड़ी जो आता है मैं पढ़ा देता हूँ। सपोज ये फीमेल का चार्ट है। शी इज हैविंग मार्स इन द 10th भावा। मार्स नाड़ी में पति का कारक है, ट्रांजिट का राहु यहाँ आया। पूछो पति ने लोन लिया? आप फीमेल का चार्ट देख रहे थे, वो पति, वो फीमेल आपसे इंप्रेस हो जाएगी, कह रहे हाँ मेरे पति ने लोन लिया है। तो ये डिजायर बढ़ा देगा पति की, और पति को हेल्थ इशू भी देगा। बात को समझ लीजिए आप, कई मीनिंग आएंगे जो मैं क्लास में रिवील कर दूंगा आपको अच्छे से। आगे चलते हैं। अब बड़े ध्यान से सीखिए और इन चीजों के। अब आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे। मान लो आपकी कुंडली में, ये वैसे ना जैकपॉट होता है, हर एक की कुंडली में जैकपॉट नहीं होता। जुपिटर एंड सैटर्न सिटिंग टुगेदर, अच्छा भला फर्स्ट क्लास व्यापार चल रहा था। जब भी इस पर केतु आएगा, खत्म व्यापार। या सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट का केतु आ जाए, व्यापार खत्म। क्लियर है? सिंपल सी बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। यहाँ बहुत सारे नाड़ी के भी सूत्र एड ऑन करे हैं, लेकिन जो सीक्रेट मैंने इसमें पढ़ाना है उसका मैं जिक्र भी नहीं कर रहा। उसका जिक्र मैं क्लास में करूंगा, यहाँ मैं जिक्र तक नहीं कर रहा हूँ उसका। क्योंकि मेरी लाइन, मैं हमेशा पूर्ण बोलता हूँ, समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। वो टेक्निक ही सीधा रिवील हो जाएगी। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। राहु केतु जहां बैठे हैं, फोकस करना है राहु पर। राहु जहां बैठा है वो गलती का एरिया है आपका। मान लो किसी का राहु 10th हाउस में है। समवन इज डूइंग मिस्टेक इन हिज जॉब और इन हिज बिजनेस, बट उसे दिखेगी नहीं। कब दिखेगी? जब लंका लग चुकी होगी। नंबर वन, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट सिखाते हैं राहु से। राहु का अर्थ होता है व्हील, पहिया।
तो आदमी रिपीट वर्क करने वाला काम अगर करता है देन राहु विल हेल्प यू अ लॉट। सिंपल सी बात है। तब राहु आपको बहुत ज्यादा मदद कर देगा, कहीं कोई दिक्कत आने नहीं देगा। राहु आपके अंदर जिस भाव में बैठा है डिजायर बढ़ाएगा, केतु जिस भाव में बैठा है रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोक देगा उस चीज को। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा केतु 11th हाउस में है, तो 11th हाउस क्या होता है? प्रॉफिट गेन, इट रेस्ट्रिक्ट योर गेन। 11th हाउस आपकी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को रोक देगा केतु वहां पर। इस तरह से हमने समझना है, रेस्ट्रिक्ट या क्या है। अब राहु आ जाएगा 11th हाउस में तो मीनिंग बदल जाएगा। राहु 11th हाउस में आएगा, नंबर 2 का पैसा कमाने में आपका दिमाग लगेगा। शॉर्टकट तरीके से पैसा कहाँ कमाऊं मैं? चेक कर लो जिनका 11th हाउस में राहु है, ये भाई साहब पढ़ाई भी शॉर्टकट तरीके से करते होंगे। चेक करके देखना चार्ट लोगों के, दोज हु आर हैविंग राहु इन द 11th भावा, ये तो पढ़ाई भी शॉर्टकट तरीके से करते होंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि राहु केतु आया, मान लीजिए किसी के वीनस पर राहु या केतु आया, मैरिड था, शादी अच्छी चल रही थी। पहला पॉइंट शादी में डिस्टरबेंस करेगा, दूसरा पॉइंट वाइफ को बीमार कर देगा, मेडिकल ट्रीटमेंट और पैसा लगा देगा। बहुत सारे मीनिंग है। मैं उन पॉइंट को बिल्कुल छुपा रहा हूं जो मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताने, जिसमें पूरी क्लास ये कहे कि सर 110% टेक्निक वर्क कर रही है, ना सुनी ना देखी ना समझी। मैंने वो पढ़ाना है क्लास में। दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो मैं यहां दे रहा हूं आपको। अब आगे चलते हैं। इधर आइए, मैं एक नाड़ी की एक और मेरे दिमाग में आया है तो मैंने कहा दे ही देते हैं। आ जाओ भाई, टूल्स का भी चक्कर है ना मेरे पास, यहाँ तंग करते हैं। चलिए, अब ये किसी का कोई भी लगन था, राहु इज सिटिंग इन द लग्न, जुपिटर एंड मून। अब वेदी से चलिए, जुपिटर और मून गज केसरी योग, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब मैं आ रहा हूं नाड़ी के ऊपर। नाड़ी कहती है कि मून मीन्स एक्सपेंडिचर, लेकिन एक और मीनिंग भी होता है मून का, मून मीन्स एफर्ट्स। आप सोचते हैं ना अपने काम के बारे में ज्यादा, कि मैं इस ढंग से करूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊंगा। बात क्लियर है? आपने एफर्ट्स करने हैं। चंद्रमा का अर्थ होता है एफर्ट्स, मनन चिंतन अपने कार्य के प्रति। अब आप देखिए राहु वक्री होकर के पीछे जा रहा है, तो जुपिटर फंस गया, परेशानी आ गई। आदमी जीवन में अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों? आगे राहु बैठा है, सिंपल सी बात है। कंफ्यूजन बना रहता है और वो आगे ही कंफ्यूजन को बढ़ाए रखेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और आपको एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है, ट्राइन में बैठा है, दैट इज अ नाड़ी ट्राइन थ्योरी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्राइन का अर्थ होता है फ्यूचर, द पर्सन विल बारो द मनी इन फ्यूचर, द पर्सन विल हैव हेल्थ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। क्लियर हो गया? फ्यूचर में उसको हेल्थ इशू भी आ सकेंगे, उधार भी ले सकता है, कई तरह की परेशानियां भविष्य में छुपी हुई हैं। उन परेशानियों को हमने समझना है।
अब किसी का कोई डाउट है मेरे से बात कर सकता है, अनम्यूट कर सकता है और उसकी क्वेरी का मैं जवाब दे दूंगा। मैंने इसलिए क्लास छोटी रखी कि जो मेन सूत्रास हैं आई विल टीच यू इन द क्लास। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सूत्र नहीं लग रहा, और ऐसे सूत्र जो ना सुने थे ना समझे थे। अ डिफरेंट सूत्रास यू विल गेट इन द क्लास। किसी की सर फिर कैन भी यू, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, कैमरा ऑन कर लें, ये विनती है। सर इसमें पीडीएफ है क्या? नहीं, पीडीएफ नहीं है सर, आराम से पढ़ाऊंगा। आप नींद में भी बता दोगे। नहीं आप सब किसी कोई बात को नहीं। ये कहे ना कि तू राहु केतु बता मेरे कहाँ है, हमने भी ये सर आप गारंटी क्लास का लूंगा मैं डिटेल फिर क्लास से में, बोलिए। ये गारंटी लूंगा मैं क्लास में। अब ये कोई लिख रहे हैं, पवार साहब हैं कोई, 7th हाउस में राहु हो तो क्या होता है, ऐसे सीक्रेट सूत्र मैं क्लास में बताऊंगा। फिर भी एक झलक बताता हूँ। आदमी अपनी बीवी पे शक करेगा, बीवी पति पे शक करेगी, मैं करते रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। यू विल हैव अ डाउट, ये भी देता है। तो मैं समझाता हूँ भैया छोड़ो, डाउट वाउट के चक्कर में ना पड़े। क्लियर है? बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नाड़ी कहती है वीनस एंड राहु कंजक्ट टुगेदर गिव्स अ वेरी गुड मनी योगा। हो गया मनी योगा एज पर द नाड़ी। आगे सुनिए, अब एक्स्ट्रा समझ लीजिए। वाइफ को वीनस काल पुरुष कुंडली से 7th हाउस में राशि आती है, एम आई राइट? 7th हाउस प्राइवेट पार्ट है। वाइफ और हस्बैंड नाड़ी के अंदर वीनस कलत्र यानी फैमिली का भी कारक है। मेल के चार्ट में है राहु 7th हाउस में, वीनस को एक्सपेक्ट कर रहा है, या वीनस राहु कंजक्ट है। क्लियर? या राहु वीनस के भरणी के नक्षत्र में बैठा, सॉरी शुक्र के, फिर भी आ गया, लिंक आ गया। हस्बैंड वाइफ दोनों को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, मान ही नहीं सकता ना। चेक करो, एक के किडनी स्टोन निकल आएगा, दूसरे को यूरिन इन्फेक्शन निकल आएगा, हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल आना ही आना है, उसमें प्रकट होना ही होना है। वो दशाओं पर निर्भर करता है ना। समझ आ गया सबको? मैं फिर से बता रहा हूं सबको, क्लास कल स्टार्ट होगी 8 से 9 बजे। 10 क्लासेस का ये कोर्स है, और ये पार्ट 1 है मेरा राहु केतु। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। फी इसकी 5333 है। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम तक मिलेगी। क्लियर है? हाँ जी बलबीर जी जल्दी पूछिए। बलबीर जी अनम्यूट करिए, जल्दी पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं कह रही थी कि इनके उपाय भी होंगे सर? नहीं, रेमेडी नहीं है इसमें, रेमेडी का तो कोर्स ही अलग है ना जी। ओके, जी ठीक है सर। चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर थैंक यू अटेंडिंग सर। दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड डे।